स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस मंथली वीडियो करंट अफेयर्स लेक्चर के अंतर्गत हम लोग अप्रैल मंथ के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के विषय में डिस्कस करेंगे। यह जो 100 करंट अफेयर्स होंगे वो ऑब्जेक्टिव और जो है वन लाइनर के फॉर्मेट में होंगे और सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल है, आप देख सकते हैं, यह है महासागर दशक सम्मेलन 2024। पूछा जा सकता है कि महासागर दशक सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो आप देख सकते हैं 10 से 12 अप्रैल के मध्य किया गया है बार्सिलोना, स्पेन में। अर्थात इसका उद्देश्य क्यों है कि इस सम्मेलन क्यों किया गया, तो बताया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक 2021 से 30 के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति का आकलन करना है और इसका मुख्य फोकस है कि हमें जिस महासागर की ज़रूरत है उसके लिए ज़रूरी विज्ञान उपलब्ध कराना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसका सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो बार्सिलोना, स्पेन में 10 से 12 अप्रैल को। और इसका उद्देश्य जो था कि संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान का जो दशक है उसके बारे में हम लोग को क्या प्रगति, उस चीज़ को आकलन करना। वहीं नेक्स्ट आर्टिकल्स की तरफ है हमारा, चलते हैं। तो यह निर्भय क्रूज मिसाइल से संबंधित, निर्भय क्रूज मिसाइल ये इंपॉर्टेंट है। इसका लॉन्चिंग डेट कब है, तो पूछा जा सकता है कि ये लॉन्चिंग कहाँ से हुआ है, कब हुआ। तो 19 अप्रैल को लॉन्च हुआ और ये उड़ीसा के चांदीपुर से हुआ है। बीपीएससी के द्वारा आप देख सकते हैं इस प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा मिसाइल स्पेसिफिक डेट पे, कि कब डेट पे लॉन्च हुआ है, और साथ ही ये पूछा जाता है कि किस जगह से लॉन्च हुआ है। तो देख सकते हैं कि निर्भय एक क्रूज मिसाइल है। पूछा जा सकता है कि निर्भय क्या है, तो एक क्रूज मिसाइल है। इसको लॉन्चिंग डेट है 19 अप्रैल को और उड़ीसा के चांदीपुर से हुआ है। वहीं उसकी रेंज की बात की जाए, मारक क्षमता, तो ये 1500 किलोमीटर है। और यह बताया जा रहा है कि यह भारत की पहली स्वदेश निर्मित क्रूज मिसाइल, ये VVI पॉइंट है, अर्थात निर्भय क्रूज मिसाइल जो है ये बहुत VVI, यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। और इसके किसे के द्वारा विकसित किया गया, तो DRDO के द्वारा विकसित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस वीडियो लेक्चर में हम मात्र जो है 35 से 40 मिनट के अंतर्गत जो है पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि अप्रैल मंथ के जो है 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो वन लाइनर फॉर्मेट में भी होंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में भी होंगे, और साथ ही ये जो होता है ज़रूरत है वहाँ पे सब्जेक्टिव अर्थात उनको डिटेल्स में भी डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है 3rd नंबर, देख सकते हैं, परिवर्तन चिंतन से संबंधित है। क्या पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में चर्चा में था परिवर्तन चिंतन क्या है। तो बताया जा रहा है कि वायुसेना, थल सेना, जल सेना, इन सब का जो है एक सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन का नाम दिया गया परिवर्तन चिंतन। तो पूछा जा सकता है कि परिवर्तन चिंतन जो है ये हाल ही में चर्चा में था, क्या था। तो देख सकते हैं इसका आपके आंसर जो होगा वो होगा कि तीनों सेनाओं का पहली बार सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली में 8 अप्रैल को, और ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था। उसी को नाम दिया गया था परिवर्तन चिंतन। वहीं बात की जाए कि इसकी अध्यक्षता कौन किया था, तो अनिल चौहान सर के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है कि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत के राष्ट्रपति ने IIT बॉम्बे में कैंसर उपचार के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ किया। और इसका नाम क्या है, पूछा जा सकता है, नेक्सकार्ट थेरेपी। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, टी सेल थेरेपी है। आप सभी को पता होगा कि कैंसर में टी सेल थेरेपी, अर्थात टी सेल जो होता है उसी को इफेक्ट करता है और ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो उसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, कि उसी को उपचार करने के लिए जो है टी सेल थेरेपी नाम से IIT बॉम्बे में जो है जीन थेरेपी की शुरुआत की गई है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि SCO रक्षा मंत्री की बैठक का आयोजन कब किया गया और कहाँ किया गया। तो ये 26 अप्रैल 2024 को कजाकिस्तान में किया गया था। और जो है भारत से इसमें कौन शामिल हुए थे, तो यह रक्षा सचिव थे गिरिधर अरामाने, इनके द्वारा इसमें शामिल किया गया था। तो पूछा जा सकता है, इस पॉइंट को आप याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। बताया जा रहा है कि दुनिया का, ये विश्व का है, तो इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का सबसे बड़ा बिजली संयंत्र किसके द्वारा बनाया गया और कहाँ पे बनाया गया है। तो ये बनाया गया अडानी ग्रुप के द्वारा बनाया गया। और कहाँ पे बनाया गया है, तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, खावड़ा, गुजरात में बनाया गया। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि खावड़ा, गुजरात में बनाया गया है दुनिया का सबसे बड़ा बिजली संयंत्र। बताया जा रहा है इसका लक्ष्य है 30 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की प्राप्ति करना, और 2025 तक जो है 6 गीगावाट बिजली का उत्पादन करना, और 2030 तक जो फाइनली 45,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को प्राप्त करने लगा। और बताया जा रहा है कि यह जो है विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क होगा। हाइब्रिड मतलब कि वहाँ बिजली से भी मिलेगा और सोलर एनर्जी के माध्यम से भी ऊर्जा की प्राप्ति होगी।
तो ये गुजरात के खावड़ा में बनाया जा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा बिजली संयंत्र कहाँ पे, तो खावड़ा गुजरात में बनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये इंपॉर्टेंट है कि रोमानिया के द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर विकसित किया गया था। पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट किसके द्वारा किया गया था, रोमानिया के द्वारा किया गया। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इन्हें जो है बिल्किस मीर है, इन्हें जो है कश्मीर की जल रानी की उपाधि दिया गया। और बताया जा रहा है कि किसी ओलंपिक में जूरी सदस्य की नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो बिल्किस मीर है, इन्हें कश्मीर की जल रानी का उपाधि दिया गया। तो इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ, पहली बार ऐसा हो रहा कि ओलंपिक खेल में जो है कोई भारतीय महिला जो है वो जूरी सदस्य के रूप में भूमिका निभाएंगी, और ये हैं बिल्किस मीर, और इन्हें कश्मीर की जल रानी उपाधि दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय भिक्षु कौन है, तो ये है लोकेश मुनि जी। ये इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट डेट्स और थीम से संबंधित है, और ये प्रश्न पूछे जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस, प्रश्न पूछा जा सकता है कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है, और इस पर का जो थीम है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए, तो सुमित नागल बन गए, और ये टेनिस से संबंधित है। प्रश्न निश्चित पूछा जा सकता है कि मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, तो सुमित नागल है, और ये टेनिस से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। बताया जा रहा है कि आर्टेमिस समझौते में 2 नए देश शामिल हुए हैं, और अब इसमें आर्टेमिस समझौते में कुल जो है 39 देश हो गए हैं। तो ये 2 देश कौन है, तो 38 नंबर देश तो आप देख सकते हैं कि ये स्वीडन है, और 39वां जो देश है वो है स्लोवेनिया है। इस पॉइंट को आप याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, पहला आसियान फ्यूचर फोरम। पहला आसियान फ्यूचर फोरम का आयोजन कहाँ पे किया है, तो वियतनाम के हनोई में किया गया है, और इस वर्ष का जो थीम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि थीम क्या है, तो जन केंद्रित आसियान समुदाय के तीव्र एवं सतत विकास की ओर। तो ये इंपॉर्टेंट है। वही भारत से इसमें कौन शामिल हुए, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है इसमें शामिल हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है विश्व पुस्तक राजधानी से संबंधित और विश्व पुस्तक दिवस से। तो पूछा जा सकता है कि विश्व पुस्तक राजधानी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। वहीं वर्ष 2024 का विश्व पुस्तक राजधानी कौन सा देश है, तो ये फ्रांस का स्ट्रासबर्ग है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि फ्रांस का जो स्ट्रासबर्ग है वो विश्व पुस्तक राजधानी होगा कब, 2024 के लिए। ये इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बताया जा रहा है कि तीसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये श्री अमिताभ बच्चन को जी को दिया गया है, और ये थर्ड है। वहीं फर्स्ट पूछा जाएगा तो फर्स्ट किसको दिया गया था, तो आप जान सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया था, और ये तीसरा संस्करण 2024 में आया, तो ये अमिताभ बच्चन जी को मिला है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल जो है उपग्रह से संबंधित है, और ये उपग्रह जो है ईरान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। और आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि बीपीएससी हो या बिहार दरोगा या कोई भी एग्जाम हो, इसमें पूछे गए उपग्रह का नाम देकर पूछ लिया जाता है कि ये उपग्रह किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये 3 उपग्रह जो है पहले देख लेते हैं कि किसके द्वारा लॉन्च की, तो ईरान के द्वारा। इनका नाम क्या है, तो एक का नाम है महदा जो कि अनुसंधान उपग्रह है। वहीं 2 उपग्रह जो है संचार उपग्रह, और इनका नाम है हत्व-1 और केहान-2। तो आपसे याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि महदा उपग्रह किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये ईरान हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट ये भी इम्पॉर्टेंट है, पियोलॉजी 1-2 ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो उत्तर कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया, और ये विमान भेदी मिसाइल है। तो पूछा जा सकता है कि पियोलॉजी क्या है, तो विमान भेदी मिसाइल, और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो नॉर्थ कोरिया के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछे गए और पूछे जाने की पूरी तरह की संभावना है। बताया जा रहा है कि यूनाइटेड किंगडम ने अवैध प्रवास को रोकने के लिए रवांडा सुरक्षा विधेयक पारित किया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रवांडा सुरक्षा विधेयक किस देश के द्वारा पारित किया गया है, तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किया गया है, अर्थात ब्रिटेन के द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है, बताया जा रहा है कि अडानी समूह ने केरल के विंझिजम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी दी है। तो पूछा जा सकता है कि भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कौन है, तो केरल का विंझिजम पोर्ट है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है दिवस से संबंधित और थीम से संबंधित, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिवस और थीम से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए स्पेसिफिक वीडियो का प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर बनाया गया, आप जाकर उसका लाभ उठा सकते हैं। हमारा
जो दिवस है वो है विश्व पृथ्वी दिवस। यह मनाया जाता है 22 अप्रैल को। और वर्ष 2024 का जो थीम है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक, अर्थात ग्रह बनाम प्लास्टिक। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। आप सभी को पता होगा कि प्लास्टिक हमारे पृथ्वी को कितना ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2024 का जो थीम बनाया गया है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 के बारे में। पूछा जा सकता है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो यह बिश्केक किर्गिस्तान में किया गया है। और यह इसका जो है 20वां संस्करण है। वही रैंकिंग जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि रैंकिंग में 3 शीर्ष देश कौन कौन है, तब देख सकते हैं कि पहले स्थान पर जापान है कुल 18 पदक के साथ। वहीं बात किया जाए ईरान दूसरे स्थान पर, वहीं किर्गिस्तान तीसरे स्थान पर। वहीं इंडिया की बात किया जो कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रश्न पूछे जाते हैं और इससे पहले भी बीपीएससी में पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं 64 बीपीएससी में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे कि भारत का रैंक क्या और भारत कुल पदक जीता था। तो एक तरीके से स्टेटमेंट था, ऑप्शन था कि गोल्ड इतना, सिल्वर इतना, ब्रॉन्ज। तो देख सकते हैं कि भारत का जो रैंक है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जो 20वां संस्करण है, यह भारत का रैंक है 9 और भारत कुल पदक भी जीता है 9। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, 9 दोनों तरफ सर, कि भारत का रैंक भी 9 है और भारत ने कुल जो पदक जीता वो भी 9 है। अभी देख लेते हैं कि 9 पदक में कौन से गोल्ड कितना है। देख सकते हैं कि गोल्ड एक भी नहीं, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो गोल्ड कितना हो गया, 0 हो गया। वहीं सिल्वर 4 हो गया। उसी तरीके से ब्रॉन्ज अर्थात कांस्य की बात किया जाए तो 5। तो टोटल जो है 9 पदक जीता है, जिसमें से गोल्ड एक भी नहीं है। और भारत का रैंक भी जो है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जो कि बिश्केक किर्गिस्तान में हुआ 20वां संस्करण, इसमें भारत का रैंक है 9। नेक्स्ट आर्टिकल्स है, ये भी खेल से ही संबंधित है कि भारतीय पहलवानों में से केवल एक महिला जो है अंतिम पंघाल ये पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया। आप सभी को पता होगा कि वर्ष 2024 में जो है इस बार जो ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है वो फ्रांस के पेरिस में किया जा रहा है, इसलिए इसका नाम पेरिस ओलंपिक दिया गया। और इसमें जो है पहलवानी में क्वालिफाई करने वाली एकमात्र महिला बन गई है अंतिम पंघाल। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये करंट अफेयर से पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक अर्थात वेट लिफ्टर कौन है, तो ये है मीराबाई चानू। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, निश्चित प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर पहलवान की बात किया जाए तो कौन है, अंतिम पंघाल एकमात्र महिला है। वहीं बात किया जाए कि वेट लिफ्टर कौन है, तो वेट लिफ्टर में मीराबाई चानू है। वहीं बताया जा रहा है कि ओलंपिक में जूरी मेंबर कौन बनी है, तो बिल्किस मीर बनी है जो कि कश्मीर की जलरानी थी। तीनों पॉइंट को आप याद रखिएगा, निश्चित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, बताया जा रहा है कि भारत का जलवायु स्मार्ट मॉडल गांव कौन सा, तो ये गुजरात का जकारियापुरा है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि भारत का जो है जलवायु स्मार्ट मॉडल गांव कौन है, जकारियापुरा, गुजरात का। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। बताया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश का अंजो जिला जो है ऐसा निर्वाचन क्षेत्र था जहाँ पे मतदान जो हुआ कितना हुआ, 100% मतदान हुआ। और 18वीं लोकसभा चुनाव से स्पेशली डेडिकेटेड एक वीडियो बनाया गया है, वहाँ पे आप देख सकते हैं इस पॉइंट को भी कवर किया गया है। आप उसको देख लीजिएगा, प्रीलिम्स में जो प्रश्न आएंगे तो वहाँ से डेफिनेटली पूछे जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप VVI कर सकते हैं, बहुत ही निश्चित प्रश्न पूछे जाएंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है, अर्थात वाइस चांसलर कौन बनी है, तो नईमा खातून बनी है। नईमा खातून जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये भी इम्पॉर्टेंट है। बताया जा रहा है कि कर्नाटक के पादुर में भारत का पहला कमर्शियल क्रूड ऑयल रणनीतिक भंडारण बनाने की योजना चल रही है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कहाँ पे बनेगा, तो कर्नाटक के पादुर में। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ये UAE अबू धाबी में किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या था, तो अस्थायी ऊर्जा, जलवायु पहल और ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का सम्मेलन जो है अबू धाबी में किया गया है, जो कि विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन है, 16वां संस्करण है और अबू धाबी में किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता बेट में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता लगाया। तो ये निश्चित ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि पूछा जा सकता है किस तो केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविद कहाँ पे, तो गुजरात के कच्छ जिले के पड़ता बेट में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता लगाया है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है 28वां नंबर। आप देख सकते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र ने गीता सभरवाल को इंडोनेशिया में UN रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया। तो पूछा जा सकता है कि इंडोनेशिया में वर्तमान में UN रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर कौन बनाई गई हैं, तो ये हैं गीता सभरवाल। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है
कि पापुआ न्यू गिनी ने भारत के लिए पहला सलाहकार के रूप में एडिसन नेपियो को नियुक्त किया। इससे पहले आप देख सकते हैं कि वर्ष 2023 में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को जो है पापुआ न्यू गिनी के द्वारा जो है वहाँ का सर्वोच्च सम्मान दिया गया था। अब पहला सलाहकार जो है पापुआ न्यू गिनी के भारत में नियुक्त किया गया और इसका नाम है एडिसन नेपियो। तो न्यू गिनी से आप नेपियो याद रखिएगा, ट्रिक से याद रख के आप याद कर सकते हैं कि पापुआ न्यू गिनी से नेपियो जो है वो भारत में पहले सलाहकार नियुक्त किए और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसरो जो है वर्ष 2030 तक लक्ष्य रखा है कि जो अंतरिक्ष में मलबा है, आप जान सकते हैं कि पूरे विश्व के द्वारा जितने सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं वो वहाँ अंतरिक्ष में जाकर एक अंतरिक्ष मलबा का निर्माण कर दिया गया। तो इसरो का लक्ष्य है कि 2030 तक जो हम इस अंतरिक्ष मलबा को मुक्त कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से निश्चित प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में और पूछे जाएंगे, आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टाइम्स 100 प्रभावशाली लोगों की सूची है, ये टाइम्स मैगजीन के द्वारा जारी किया गया है और पूछा जा सकता है कि इन 100 लोगों में भारत से कुल कितने लोग शामिल हैं। तो भारत से कुल 8 लोग शामिल हैं और ये 8 कौन कौन है ये इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं आलिया भट्ट हैं, साक्षी मलिक हैं, सत्य नडेला हैं, अजय बंगा हैं, जिगर शाह है, आसमा खान है, प्रियवंदा नटराजन है और देव पटेल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन 8 शख्स के नाम आपको याद होने चाहिए क्योंकि आपसे प्रीलिम से पूछे जा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो है एक बुक से संबंधित है, नाइफ मेडिटेशन आफ्टर अटेम्प्ट मर्डर। ये बुक लिखा गया है सलमान रुश्दी के द्वारा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप इस तरीके याद रखिएगा कि चाकू, नाइफ अर्थात चाकू, ये बोलता है मर्डर के बाद वो क्या करता है, कोई व्यक्ति मेडिटेशन करता है, तो इसको सलमान रुश्दी के द्वारा ये बुक लिखा गया और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि इनके द्वारा जो बुक लिखा जाता है उसके बारे में पूछा जाता है प्रश्न। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए MD अर्थात प्रबंध निदेशक कौन बने, तो क्रिस्टीना जॉर्जीवा बनी और दूसरे टाइम बनी और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निश्चित पूछा जाएगा कि क्रिस्टीना जॉर्जीवा जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए प्रबंध निदेशक बनी है। दोस्तों अगर लेटेस्ट अपॉइंटमेंट से संबंधित आपको वीडियोस देखने हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, आप चाहे तो उसको देखकर उसका लाभ उठा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है 34 नंबर, ये है मियामी ओपन से संबंधित और निश्चित ही इंपॉर्टेंट है और पूछे जाएंगे प्रश्न कि मियामी ओपन जो है इसका पुरुष एकल विजेता कौन है, तो देख सकते हैं जैनिक सिनर है जो कि इटली के हैं। वहीं महिला एकल की बात किया जाए तो डैनियल कोलियंस है जो कि USA के हैं। ये आपको याद रखना है, पुरुष एकल और महिला एकल। साथ ही जो पुरुष युगल है, जो मेंस डबल है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे भारत से शामिल है, भारतीय व्यक्ति शामिल है। तो निश्चित ही प्रश्न पूछा जा सकता है कि मियामी ओपन पुरुष युगल अर्थात मेंस डबल का खिताब किसने जीता है, तो रोहन बोपन्ना जीते हैं और उनकी जो जोड़ीदार थे वो थे मैथ्यू एबडेन जो कि ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि पुरुष युगल कौन जीता है, तो रोहन बोपन्ना किसके साथ मिलकर जीते हैं, तो मैथ्यू एबडेन के साथ मिले। वहीं महिला युगल अगर विमेंस डबल्स की बात की जाए तो सोफिया केनन और बेनथेटा माटेक के द्वारा, बेथानी मेटेक के द्वारा जीता गया। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल्स, वो एक बुक से संबंधित है। बताया जा रहा है ये जो बुक है इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स, इसके राइटर कौन है, तो देख सकते हैं सौम्या अवस्थी और श्रवना बरुआ के द्वारा ये बुक लिखा गया जो कि इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा 26वां संस्करण है विश्व ऊर्जा कांग्रेस का। तो ये कहाँ पे आयोजन किया गया, तो देख सकते हैं नीदरलैंड के रोटरडैम में किया गया और इसका थीम जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोगों और ग्रहों के लिए ऊर्जा को नया स्वरूप देना। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि 26वां विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये नीदरलैंड रोटरडैम में किया गया और थीम है लोगों और ग्रहों के लिए ऊर्जा को नया स्वरूप देना। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, ये है बुक है कोड डिपेंडेंट। ये किसके द्वारा लिखा गया, तो मधुमिता मुंगिया के द्वारा ये बुक लिखा गया और ये इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पड़ोसी देश से संबंधित बताया जा रहा है कि बांग्लादेश ने चीन के साथ मिलकर अपने पहले परमाणु बेस का निर्माण शुरू किया है। ये भी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है ASI प्रदर्शन मानक से प्रमाणित होने वाले पहली कंपनी कौन है, वेदांता बाल्को। तो पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है कि ASI प्रदर्शन मानक से प्रमाणित होने वाली पहली कंपनी कौन है, तो वेदांतो बाल्को। वहीं नेक्स्ट आर्टिकल जो चले ये बुक से रिलेटेड और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इसके राइटर है वो बहुत ही चर्चा में रहे हैं। इस देख लेते हैं, बुक का नाम है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, इसके राइटर है सैम पित्रोदा और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष थे और ये जब जो है स्वैच्छिक रूप से अपने पद से त्याग दे दिए थे तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज में थे, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है किसी तरीके से, तो बुक देकर पूछा जाए या पूछा जा सकता है कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से पिछले दिनों किसने इस्तीफा दे दिया था, तो ये थे सैम पित्रोदा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ।
नेक्स्ट है बताया जा रहा है कि जिम्बाब्वे के द्वारा एक स्वर्ण आधारित मुद्रा को लॉन्च किया गया जिसका नाम है जिग। ये देख सकते हैं, ये है जिग। ये जिग से ZI से जिम्बाब्वे और जी से हो गया गोल्ड। ये क्या है? स्वर्ण समर्थित मुद्रा है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि खेल से संबंधित, बहुत इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है कि हाइब्रिड पिच तकनीक वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? तो यह है धर्मशाला स्टेडियम, हिमाचल प्रदेश का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि धर्मशाला स्टेडियम जो कि हिमाचल प्रदेश में, ये हाइब्रिड पिच तकनीक वाला जो है भारत का पहला स्टेडियम है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। बताया जा रहा है कि भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? नई दिल्ली में। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि वैदिक घड़ी कहाँ पे बनाया गया? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में बनाया गया। उसी तरीके से जलवायु घड़ी कहाँ पे बनाया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया। चलता है नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो ये बुक से संबंधित, और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जो ये बुक का राइटर है उनके बारे में आप सभी जानते होंगे। बुक का नाम है द विनर माइंडसेट। इसके राइटर कौन है? तो शेन वाटसन। आपको पता होगा कि ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं और IPL भी ये खेले थे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये इंपॉर्टेंट है, और अभी पता होगा कि अभी कुछ दिनों पहले जो है ये G7 सम्मेलन चल रहा था जिसमें प्रधानमंत्री जी ने भी शिरकत किया था। पूछा जा सकता है कि 50वां जो सम्मेलन है G7 शिखर सम्मेलन, ये कहाँ पे किया गया? तो इटली के फसाना में किया गया है 13 से 15 जून को। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि 13 से 15 जून के मध्य जो है इटली में जो है 50वां G7 संस्करण आयोजित किया गया था। वहीं 49वां संस्करण की बात किया जाए तो ये जापान में किया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि 50वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? इटली में। और 49 जो पूछा जाएगा तो जापान में होगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा 46 नंबर। पूछा जा सकता है मेनिनजाइटिस के खिलाफ टीका विकसित करने वाला देश कौन है? तो यह नाइजीरिया, और इसका नाम है MEN5CV। यहाँ पे MEN5CV का नाम हो गया MEN से होता है मेनिनजाइटिस, और C से हो जाता है कंजुगेट वैक्सीन। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो मेनिनजाइटिस कंजुगेट वैक्सीन, इसका किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च करने वाला जो पहला देश बन गया, ये बन गया है नाइजीरिया। ये इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है इराह से संबंधित। बताया जा रहा है कि भारत का पहला जो AI फिल्म है, इसका नाम है इराह। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, जो AI पे बेस्ड है मूवी। नेक्स्ट आर्टिकल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लक्षद्वीप में पहला जो है प्राइवेट बैंक है जो अपना शाखा खुला है, तो वो है HDFC बैंक। अर्थात HDFC बैंक जो है लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी अर्थात प्राइवेट बैंक बन गया। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल है कि विश्व आर्थिक मंच की 2024 की सूची में यंग ग्लोबल लीडर के रूप में किसको शामिल किया गया था? तो अद्वैता नायर को किया गया, और ये इंपॉर्टेंट है। बिहार से भी शामिल किए गए, आपने देखा होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024, इसके विजेता कौन है? मोहम्मद सलेम है। और इन्हें क्यों दिया गया? तो पता होगा कि गाजा पट्टी में युद्ध चल रहा था, तो गाजा पट्टी में एक महिला को अपने भतीजे का शव लिया था, उस फोटो का चित्रांकन करने के लिए जो इन्हें जो है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया मोहम्मद सलेम को। दोस्तों, अब तक हमने अपने हमने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स अप्रैल के देख लिए हैं। अब आगे जो हम लोग जो है ये बचे 50 से 51 से लेकर 100 तक को डिस्कस कर लेते हैं। एक बार फिर यही बताना चाहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है बिहार स्पेशल मंथली करंट अफेयर्स को भी डिस्कस किया जा रहा है, जहाँ पे हमने जनवरी से लेकर मई तक के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। और वहीं जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर्स में ये हमारा इस सीरीज में देख सकते हैं, जनवरी से लेकर जनवरी डिस्कस कर लिया है, फरवरी मार्च ये सब अपलोड हो चुके हैं, और ये अप्रैल है। और जल्द से ही टीचर वाले एग्जाम और उससे पहले जितने भी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए जून जुलाई तक के जितने भी है करंट अफेयर्स को ऑलरेडी डिस्कस हमारे यूट्यूब चैनल पर करके डिस्कस अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा 51वां नंबर करंट अफेयर्स। इसमें पूछा जा सकता है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन परियोजना का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में किया गया है, और किसके द्वारा? सतलज जल विद्युत निगम के द्वारा किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट, तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और वर्ष 2024 का जो थीम है, निश्चित ही पूछा जाएगा, इस तरीके का थीम पूछा जाता है, तो अधिक न्याय संगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई तेज
करना। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि 2024 का थीम क्या। इससे पहले हमने अपने मार्च वाले करंट अफेयर्स में याओंडे डिक्लेरेशन को डिस्कस किया था, आपको याद है याओंडे डिक्लेरेशन क्या है, तो मलेरिया से संबंधित ही है याओंडे घोषणा पत्र, इस पॉइंट को याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल में हमारा एक बुक से संबंधित है, यह बताया जा रहा है हेवनली आइसलैंड ऑफ गोवा, इसके राइटर कौन है, तो PS श्रीधरन पिल्लई है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, बताया जा रहा है कि ओपन AI ने भारत में अपने पहले कर्मचारी के रूप में प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया। तो इस पॉइंट से पूछा जा सकता है कि ओपन AI का भारत का पहला कर्मचारी कौन है, तो प्रज्ञा मिश्रा है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट एक बुक से संबंधित है, इस बुक का नाम है एडवेंचर ऑफ ए ट्रैवलिंग मॉन्क, इसके राइटर है इंद्रदुम्न स्वामी। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खाड़ी देश में पहली बार जो है रेडियो का प्रसारण किया गया है, तो पूछा जा सकता है कि वह खाड़ी देश कौन सा है जहाँ पे पहली बार रेडियो का संचालन किया गया है, अर्थात रेडियो प्रसारण शुरू किया गया। तो यह कुवैत है, इस पॉइंट को याद रखें। आप देख सकते हैं कुवैत जो है खाड़ी देश है, पहला खाड़ी देश बन गया जहाँ पर रेडियो का संचालन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि सप्ताह में 4 दिन कार्य करने की प्रणाली को लागू करने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया, तो सिंगापुर है। ये पूछा जा सकता है ये कौन है, तो सिंगापुर है। क्या भारत जैसे देश में इस प्रकार की प्रक्रिया रिलेवेंट हो सकती है, तो भारत जैसे देश में नहीं, क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी आबादी और इतने कामकाज हैं जहाँ पे सप्ताह में अगर पूरे दिन सही तरीके से काम होती है तो लोगों का कार्य ही नहीं हो पाता है। तो 4 दिन जैसा सिस्टम यहाँ पे लागू करना इस तरीके का वाजिब नहीं दिखता। जबकि आप देख सकते हैं कि बैंकिंग में इस तरीके का है कि सेकेंड और फोर्थ सैटरडे को बंद रखा जाता है बैंक को, और फिर उन्हें छुट्टियां दी जाती है। लेकिन सप्ताह में 4 दिन जैसा प्रणाली भारत में लागू करना फिलहाल कोई सिस्टमेटिक नहीं दिखता है, इसका कोई दूसरा उपाय करना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट है, भारत ने पहली बार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्यात किया, किसको, फिलीपींस को। आप सभी को पता होगा कि ब्रह्मोस जो है भारत का सबसे इंपॉर्टेंट मिसाइल है, जो कि एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी है। और भारत जो है न सिर्फ इसको अपने पास रख रहा है बल्कि इसका निर्यात को भी बढ़ावा दे रहा है। और इसका पहला खेप किस देश को बेचा है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, फिलीपींस को बेचा है। क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि पहली बार किस देश को बेचा या निर्यात किया, तो यह फिलीपींस। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने बिहार से अर्थात भोजपुरी से संबंधित है, पूछा जा सकता है। एक बुक है रेड लाइट, जो कि भोजपुरी कहानी का संग्रह है, और इसके राइटर कौन है, केशव भारद्वाज। तो इस पॉइंट को आप याद रखें, पूछा जा सकता है कि रेड लाइट बुक में क्या है, तो भोजपुरी कहानी का संग्रह है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यह भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इसरो की भूमिका है, और यह प्रोवा 3 मिशन। पूछा जा सकता है कि प्रोवा 3 मिशन क्या है, तो यह एक सौर मिशन है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि कैसा है, सौर मिशन है। आपको पता होगा कि आदित्य 11 की सफलता के बाद जो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था, अब है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का यह मिशन है, लेकिन इसे लॉन्च किसके द्वारा किया जाएगा, तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। क्योंकि आदित्य 11 को जब इसरो लॉन्च किया है, तो उसके बाद हमारे जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो हम बहुत ही बड़े देश बनकर उभरे हैं, और विश्व के कई देश हमसे उम्मीद लगा के बैठे हैं। तो उसी के आधार पे यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है प्रोवा 3 मिशन, जो कि सौर मिशन है, जिसे इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है मिशन विक्टस हेज। ये इंपॉर्टेंट है, ये अंतरिक्ष में किया गया पहला युद्धाभ्यास अमेरिका द्वारा, यानी कि ये जान सकते हैं कि अमेरिका के द्वारा अंतरिक्ष में पहली बार कोई युद्धाभ्यास किया गया, जिसका नाम दिया गया मिशन विक्टस हेज। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल एक बुक से रिलेटेड है, और ये बुक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। बुक का नाम है जस्ट है मर्सिनरी, और इसके नाम है D सुब्बा राव। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि पूछा जा सकता है क्योंकि RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा कि भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक राज्य कौन कौन है। तो पहला स्थान पे आप देख सकते हैं तमिलनाडु है, दूसरे स्थान पे कर्नाटक, और तीसरे स्थान पे UP है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश 3rd स्थान पे है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स हब बन गया। तो इसी आधार पे जो है हम अपने बिहार को भी इलेक्ट्रॉनिक्स हब के रूप में डेवलप कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो नेपाल के काठमांडू में किया गया है, और इसमें 120 देश शामिल हुए थे, और इसका मूल उद्देश्य है कि नेपाल में पर्यटन को बढ़ावा देना है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यह है हमारा तीरंदाजी विश्व कप
24 इसका पहला यह संस्करण 18वां है, लेकिन इसका पहला चरण जो है संघाई के चीन में आयोजित किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसके 4 संस्करण होते हैं और ये पहला संस्करण जो है चीन के संघाई में आयोजित किया गया। इसमें भारत की बात किया जाए तो भारत जो है कुल 8 पदक जीता है। इस 8 पदक में आप देख सकते हैं कि 5 गोल्ड है, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गोल्डमैन एनवायरनमेंट प्राइज 2023 आपसे पूछा जा सकता है कि गोल्डमैन एनवायरनमेंट प्राइज 2023 कुल कितने व्यक्ति को दिया गया है, तो 7 व्यक्ति को दिया गया, और भारत से इसमें जो विजेता कौन है, यह आलोक शुक्ला। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गोल्डमैन एनवायरनमेंट प्राइज 2023 के भारतीय विजेता कौन है, तो आलोक शुक्ला है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, बताया जा रहा है कि तमिलनाडु राज्य में परमवीर चक्र का उद्घाटन किया गया। एक वन लाइनर है, और ये चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव, आप सभी को पता होगा कि वर्ष 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है 18वां संस्करण है, के लिए यूथ आइकन किसे नियुक्त किया गया, तो यूथ आइकन के रूप में जो है आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया। वहीं पूछा जाएगा कि नेशनल आइकन, तो ये सचिन तेंदुलकर को किया गया है। वहीं दिव्यांग आइकन जो है इसके बारे में हमने डिस्कस किया है, मे बी शीतल देवी है अगर हम गलत नहीं है तो। उसके बाद बिहार का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये हैं, आप देख सकते हैं, परंपरा ठाकुर को बनाया गया। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और इससे संबंधित जो लोकसभा चुनाव से संबंधित उसका मंत्रिपरिषद बना, इसके बारे में डिटेल्स वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, आप चाहे तो उसका लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्यभट्ट पुरस्कार 2024, इसके जो विजेता हैं 2024 के पावलुरी सुब्बाराव हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल से हमारा 77वां कांस फिल्म महोत्सव। बताया जा रहा है कि 77वां कांस फिल्म महोत्सव में भारत से चुनी गई फिल्म का नाम है सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताया जा रहा है कि संस्कृत के क्षेत्र में अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत किस देश के साथ समझौता किया, तो भारत अपने पड़ोसी देश नेपाल के साथ समझौता किया। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, बीपीएससी पूछ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और ये अवार्ड से संबंधित है, और ये हॉकी में जो अवार्ड दिया गया इससे संबंधित, और निश्चित यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न पूछा जाएगा। पूछा जा सकता है कि हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 के बारे में ये है। पहला है कि बेस्ट प्लेयर का अवार्ड किसे दिया गया, तो देख सकते हैं हार्दिक सिंह को जो है बेस्ट प्लेयर का अवार्ड दिया गया है। वही बेस्ट प्लेयर महिला की बात किया जाए तो सलीमा टेटे को दिया गया। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि बेस्ट प्लेयर पुरुष में कौन है, तो हार्दिक सिंह है, वही महिला में सलीमा टेटे। वही बेस्ट गोलकीपर की बात किया जाए तो ये PR श्रीजेश हैं। वही मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अशोक कुमार को दिया गया। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त के रूप में किसकी नियुक्ति हुई, तो यह है लिंडी कैमरून। इस पॉइंट को याद रखिए क्योंकि पहली महिला है जो कि भारत में उच्चायुक्त के रूप में नियुक्ति हुई, इनका नाम है लिंडी कैमरून। नेक्स्ट है कलिंगा इंस्टीट्यूट के द्वारा अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड का नाम है किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 का है, ये वर्ष 2024 लेकिन 21 संस्करण का है, और इसके विजेता है श्री रतन टाटा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है ये समलैंगिक विवाह को अपराध घोषित करने वाला एक न्यूज है। बताया जा रहा है कि इराक की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया है, और इसमें बताया जा रहा है कि 10 से 15 साल की उसको सजा दिया जाएगा। अगर घोर अपराध है तो 15 साल की सजा मिलेगी। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। बताया जा रहा है कि भारत का पहला ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस भारत पे द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अस्पताल का नाम है कमांड अस्पताल जो कि पुणे में है। बताया जा रहा है देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया जहां पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट किया जा रहा है। तो पूछा जा सकता है कहाँ पे, तो कमांड अस्पताल पुणे। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल एक बुक से रिलेटेड है। यह बुक है इंडिया द रोड टू रेनेसेंस। इसके राइटर है भीमेश्वर चल्ला। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये बताया जा रहा है कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी का पहला स्वच्छ ऊर्जा निवेशक सम्मेलन मंच कहाँ पे आयोजित किया गया, तो सिंगापुर में किया गया। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया, और किस ग्रह के लिए, तो शनि ग्रह के उपग्रह टाइटन पर भेजना है। तो पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया कि टाइटन उपग्रह किस ग्रह से संबंधित है, तो यह शनि ग्रह से संबंधित है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, शनि का उपग्रह है टाइटन। उसी के अध्ययन के लिए जो है नासा के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया, और इस मिशन का नाम दिया गया ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए और आगे भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है बेपी कोलंबो मिशन जो कि 2018 में
देख सकते हैं 2018 में लॉन्च किया गया था। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये संयुक्त परियोजना था किसका? ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान अर्थात जाक्सा का संयुक्त मिशन था। तो पूछा जा सकता है कि बेपी कोलंबो मिशन किसका था? तो ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का था। और ये किस ग्रह से संबंधित था? इस पॉइंट को बुध ग्रह से संबंधित था। तो बेपी कोलंबो मिशन जो था वो बुध ग्रह से संबंधित है। और ड्रैगन फ्लाई पूछा जाए तो किससे है? ये शनि ग्रह के उपग्रह टाइसन से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, ये जान सकते हैं कि आपने मास्टर मूवी देखा होगा, मास्टर कितने विकेट गिरे? तो ये थालापति विजय जो है ये साउथ के बहुत बड़े एक्टर है, उनके द्वारा जो एक मूवी बनाया, एक राजनीतिक पार्टी बनाई गई है, इस पार्टी का नाम दिया गया है तामिजगा वेत्री कड़गम। आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारतीय अभिनेता विजय के द्वारा एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई गई है, इस पार्टी का क्या नाम है? तो तामिजगा वेत्री कड़गम। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, इम्पॉर्टेंट है, बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस की निगरानी के लिए WHO के द्वारा एक कोविनेट वैश्विक प्रयोगशाला की शुरुआत की गई है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। पूछा जा सकता है किसके द्वारा किया गया? तो WHO के द्वारा किया गया। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि 84 नंबर है हमारा। बताया जा रहा है कि भारतीय तटरक्षक बल का जलीय केंद्र की स्थापना कहाँ पे किया गया? तो तमिलनाडु में किया जाएगा। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट है विश्व साहित्यिक पुरस्कार से संबंधित है। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि विश्व साहित्यिक पुरस्कार का विजेता कौन है? ममता जी सागर। और इसके जो प्रदाता संस्था किस संस्थान के द्वारा दिया जाता है? तो विश्व लेखक संगठन के द्वारा जो है विश्व साहित्यिक पुरस्कार किसको दिया गया? ममता जी सागर को दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कि नेपाल सरकार द्वारा बिम्स्टेक चार्टर को मंजूरी दी गई। तो किसके द्वारा दी गई है? तो ये नेपाल के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, अब देख सकते हैं कि न्यूजीलैंड के द्वारा इससे पहले नदी को वो जीवित व्यक्ति का दर्जा दे चुका है। अब न्यूजीलैंड के द्वारा जो बताया जा रहा है, ये वेल को, ब्लू व्हेल एक मछली है, उसको जो है कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। कौन ऐसा पहल किया? न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बन गई? जूडिथ सुमिनवा तुलुका इनका पूरा नाम है। तो पूछा जा सकता है कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो जूडिथ सुमिनवा तुलुका। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट 89 नंबर आर्टिकल्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह है पहला विश्व परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में किया गया। इसमें कुल 34 देश शामिल थे और इसका उद्देश्य है नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य और परमाणु ऊर्जा के कार्यान्वयन में तीव्रता लाना। तो पूछा जा सकता है कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम और 34 देश इसमें शामिल हुए थे। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें हम लोग 100 करंट अफेयर्स को ही डिस्कस कर रहे हैं और जो भी 100 करंट अफेयर्स है उसको हमने जो बहुत इंपॉर्टेंट उसको डिटेल्स में डिस्कस किया, कुछ को वन लाइनर के फॉर्मेट में डिस्कस किया है और जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में भी इसको डिस्कस किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है और 100 के जो भी करंट अफेयर्स है 100 के 100 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मंथली करंट अफेयर्स है। बताया जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन है? यह काम्या कार्तिकेयन, मात्र 16 साल की। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की जो है कौन है? काम्या कार्तिकेयन है। चलते हैं नेक्स्ट जो है हमारा 91 नंबर है। ये देख सकते हैं, ये बताया जा रहा है कि IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने गुजरात के कच्छ जिले में अब तक के सबसे लंबे नाग वासुकी के अवशेष की खोज की है। तो पूछा जा सकता है कहाँ पे किया गया? तो गुजरात के कच्छ जिले में। किसके द्वारा? तो IIT रुड़की के द्वारा किया गया। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये है हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2024। ये जारीकर्ता कौन है? तब देख सकते हैं UNPF अर्थात यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड्स, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि भारत की आबादी, इसमें अनुमानित किया गया कि भारत की आबादी जो है ये अनुमान किया गया है कि वर्तमान में 144.17 करोड़ है। वहीं इस आधार पर देखा जाए कि विश्व के सबसे बड़ा आबादी वाला देश जो है कौन है? तो ये है इंडिया। आप देख सकते हैं कि इंडिया कितना है? 144.7 करोड़। वहीं जो है सेकंड जो हमारा पड़ोसी देश है चाइना, जिसका 142.5 करोड़। तो यहाँ पर हम लोग बहुत अच्छे से टॉप पर बने हुए हैं। वहीं इसमें बताया गया है कि भारत में जीवन प्रत्याशा दर में बताया जा रहा है कि क्या है? तो देख सकते हैं कि भारत में जीवन प्रत्याशा दर जो पुरुष का देखा जाए तो पुरुष का 71 वर्ष है और महिलाएं पुरुष से ज़्यादा जीती हैं, देख सकते हैं 74 वर्ष है। वहीं बताया जा रहा है कि जो 15 से
वर्ष की 15 से 64 वर्ष की बात किया जाए तो लगभग जो भारत में इनकी कुल आबादी है ये देख सकते हैं 68% है। तो यहाँ 15 से 64 वर्ग की आबादी जो भारत में कितना है तो 68% है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बताया जा रहा है कि पत्रिका है न्यूज वीक, इसका जो है वो कवर पेज पर आने वाले जो है पहले प्रधानमंत्री कौन थे तो श्रीमती इंदिरा गांधी पहली प्रधानमंत्री थी जो न्यूज वीक के कवर पेज पर आई थी। अब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस कवर पेज पे आने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री बन गए। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि न्यूज वीक के कवर पेज पर आने वाले पहले कौन थे तो श्रीमती इंदिरा गांधी हो जाएंगी और दूसरे हो जाएंगे तो ये कौन है नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है 94। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की सोम्पेन जनजाति ने लोकसभा चुनाव में पहली बार मत दिए थे, यानी कि अब तक वो आज़ाद भारत में नहीं दिए थे, पहली बार जो है वो दिए हैं इस बार। बताया जा रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024, आपको पता होगा कि 2024 में जो ओलंपिक का आयोजन कहाँ पे किया जाए तो पेरिस में किया जा रहा है। तो भारत के सेफ डिमिशन पद से जो है MC मैरी कॉम ने इस्तीफा दे दिया है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, बताया जा रहा है IIT गुवाहाटी ने स्वाइन फ्लू के लिए भारत की पहली रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन विकसित की है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट एक अवार्ड है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड 2024। ये बताया जा रहा है कि अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में दिया जाता है और ये किसे दिया गया तो चंद्रयान 3 की टीम को चंद्रयान 3 की सफलता को ध्यान में रखते हुए दिया गया। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत जो है चोरी से बचने के लिए अर्थात टैक्स की जो चोरी होती है उस टैक्स चोरी से बचने के लिए जो है अफ्रीकी देश है मॉरिशस उसके साथ समझौता किया है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि किसके साथ किया है टैक्स कोड चोरी के लिए नया संशोधन लाया तो मॉरिशस के साथ किया है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये है हमारा मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024। इसकी विजेता है ये एलेजेंड्रा रोड्रिग्ज है, यानी 60 साल की। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ये मिस यूनिवर्स नहीं है, मिस यूनिवर्स तो जुलाई में होने वाला है, लेकिन ये जो है मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स है और ये 60 साल की एलेजेंड्रा रोड्रिग्ज है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक, इसके बारे में हमने डेली करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर में डिटेल्स में डिस्कस किया है, तो आप चाहकर उसको भी देख सकते हैं डिटेल्स में। तो भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक तथा दूसरे अंतरिक्ष यात्री कौन है तो गोपी थोटू काड़ा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। वहीं पहले अंतरिक्ष यात्री पूछा जाए भारतीय तो राकेश शर्मा है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि दूसरे अंतरिक्ष यात्री कौन है तो गोपी थोटू काड़ा। और वहीं अंतरिक्ष पर्यटक यानी अंतरिक्ष में पर्यटन के लिए जाने वाले पहले कौन है तो ये है गोपी थोटू काड़ा। और ये किस मिशन से गए थे तो न्यू ओरिजिन स्पेस 20 NS-25 के तहत गए थे। और इनके साथ जो है 4 और व्यक्ति मतलब इनके साथ और भी व्यक्ति गए थे। इस पॉइंट को आप याद रखिए। इनके बारे में डिटेल्स में हमने डिस्कस किया है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि 35 से 40 मिनट के अंतर्गत जो है हम अपने अप्रैल 2024 के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो उसी का आधार पर देख सकते हैं कि लगभग 41 मिनट में हमने इसको डिस्कस कर लिया है। और इससे पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि जो भी BPSC का है खास करके उसको ध्यान में रखते हुए बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर मई तक के अपलोड हो गए हैं। आने वाले समय में जून जुलाई और भी अपलोड होगा। इसके साथ साथ सेक्शनल करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट डेट्स अवार्ड इन सब को भी हमारे यूट्यूब चैनल पे डिस्कस किया जा रहा है। तो आप यदि हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं और हमारे द्वारा किया गया प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।